जो प्रवक्ता है कांग्रेस के राजेंद्र आर्य जी, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये, मैं जानता हूं इनको, लेकिन इनकी भी मजबूरी है टीवी पे बैठ के। मैं इनकी कुछ चीजें हैं जो सही कर दूं। ये इन्होंने कहा ओबीसी का सम्मेलन था वहां पे ओबीसी का जो गृह मंत्री जी थे अमित शाह जी, ओबीसी के सम्मेलन को संबोधित नहीं करते थे। ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी वहां पे, शायद इनके यहाँ होती नहीं है तो इनको समझ नहीं आता सम्मेलन और बैठक में इनकी कार्य समितियां नहीं होती है। हमारी ओबीसी की कार्य समिति थी और अमित शाह जी बूथ अध्यक्षों को, जो 25,000 वहां थे वो बूथ अध्यक्ष थे राजेंद्र जी, ओबीसी के लोग नहीं थे, या ओबीसी के सम्मेलन को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो बूथ अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे जो 25,000 जोधपुर संभाग के थे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि पेट्रोल के भाव, बिजली के दाम, ये सारी चीजें महंगाई गिनवाई। राजेंद्र जी, राजस्थान का पेट्रोल देश में सबसे महंगा है, राजस्थान की बिजली भी सबसे महंगी है। 2 बार घटने के बाद में केंद्र सरकार ने भी वेट घटाया है, आपने नहीं घटाया। आपका वेट 2 बार घटाने के बाद भी देश में सबसे ज्यादा वेट वसूलने वाला स्टेट राजस्थान ही है। बिजली के 50 यूनिट फ्री दे रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली महंगी है ना तो राजस्थान के अंदर है। आप बात कर रहे हो ओबीसी की, जो दलित समुदाय है या आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा आपको वोट देता है, जिनका बरसों बरस तक विश्वास रखा, आपको 70 साल राज करा दिया। आज राजस्थान में उनकी स्थिति और परिस्थिति क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दलितों पे किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और कैसा काम हो रहा है। आपने दूसरा कहा कि ओबीसी के लिए हमने क्या किया। मैं आपके प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से राजेंद्र जी को क्लियर कर दूं कि भारत में आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आयोग बनाया और उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया है। हमने ये किया, ओबीसी हम गिनाते या वोट बैंक के लिए नहीं करते हैं। तीसरी चीज, मैं राजेंद्र जी को एक कंफर्म कर दूं कि ये कह रहे हैं कि लड़ाई, राजेंद्र जी, दिव्या मदेना जी ने सदन में खड़े होकर महेश जोशी जी के लिए क्या बोला था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अभी ज्यादा पहले तो पुरानी बात हो जाएगी प्रदीप जी। अभी सचिन पायलट जी के जन्मदिन के ऊपर वेद प्रकाश सोलंकी, उनके विधायक यादव जी किस तरीके की टिप्पणी करके क्या बोल के गए थे, बताने की आवश्यकता नहीं कि कुर्सी की खींचातान किस तरीके से चल रही है यहाँ पे। ये राजस्थान की जनता जो पिस रही है ना, उसके लिए इनको कोई चिंता नहीं है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी हैं, उनके आदर सम्मान में पार्टी ने किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। वो राजस्थान के इस टाइम में सर्वे सर्वा है राजेंद्र जी। और यहाँ पे फैसले एक परिवार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी से नहीं होता है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर लगा के उनको लॉन्च करने के लिए ये लोग करते हैं। ये एक परिवार को लॉन्च करने के लिए कुछ भी करते हैं। पहले राहुल गांधी जी फेल हो गए तो दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, अब राहुल जी के साथ साथ जीजा जी को भी लॉन्च कर रहे हैं, उनके भी पोस्टों में फोटो लगाने लगे। ये लोग नहीं समझेंगे, इनको समझ ही नहीं आता कि संवैधानिक तरीके से चलने वाली पार्टियां और परिवार से चलने वाली पार्टियों में क्या फर्क होता है। ये राजेंद्र जी नहीं समझ सकते। मैं तो आज राजेंद्र जी को भी कहता हूँ, आप भी गुलामी की जंजीरें तोड़ो और कम से कम आप भी आवाज उठाओ कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं के साथ में हो रहा है। घिसराई, रगड़ाई, नकम्मा, नकारा, अंग्रेजी बोलना, ये किसने बोला था? आपके मुख्यमंत्री थे उस टाइम अशोक गहलोत जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके पीसीसी के अध्यक्ष थे उस टाइम के। अरे आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला। पीसीसी के मुख्यमंत्री, पीसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यही बोला। ये सारा घटनाक्रम, अगर ये कुछ मैंने पहले भी बोला है, ये कह रहे हैं कि इनकी, मैं आज आपके चैनल पे बैठ के बता रहा हूं कि ये किसी भी संभाग के अंदर, किसी भी जगह पे, ये किसी जिले के अंदर अगर अपने बूथ अध्यक्ष, जो बूथ का सबसे बड़ा, हम लोग पार्टी में सबसे बड़ा अगर किसी को मानते हैं तो बूथ अध्यक्ष को मानते हैं। इनकी कार्यकारिणियां नहीं बनी हुई, जिले की नहीं बनी, प्रदेश की नहीं बनी हुई, तो इनको समझ नहीं आता कार्यकर्ता कैसे होते हैं, बूथ अध्यक्ष क्या होता है या मंडल अध्यक्षों का क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आ सकता। इनके क्या बोलते हैं ये जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन अगर ये बूथ अध्यक्षों को लाके 25,000 कहीं सम्मेलन कर देना तो आप बता दीजिएगा प्रदीप जी। अभी ये अनशन करने चले थे जब ईडी ने दिया था, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि नेताओं के साथ में कार्यकर्ता यहाँ धरने दे रहे थे, कोई आता नहीं है, उनका एक गनमैन आता है, एक पीए आता है, इनके नेताओं के विधायकों के साथ में जनता नहीं है, तो इनके मुख्यमंत्री जी इकट्ठा नहीं कर सकते, विधायक इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारी गलती थोड़ी है। हम अगर कार्यक्रम करते हैं 25,000 बूथ अध्यक्ष इकट्ठा कर लेते हैं राजेंद्र जी, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम उनको संभाल के रखते हैं। उनका मान सम्मान आदर
सब करते हैं और कार्यकर्ताओं के लिए ही दरवाजे खोलते हैं, परिवार के लिए दरवाजे खुले नहीं होते हैं। उदयपुर की बैठक सबको याद है क्या थी, युवाओं को हम ये देंगे, ये करेंगे, दूसरे दिन हार्दिक पटेल जी छोड़ के चले। युवाओं का विश्वास ही नहीं है आपके अंदर, कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुके हो आप। तीसरी चीज प्रदीप जी, मैं एक चीज बोलूंगा, ये बार बार कहते हैं कि हमने ये किया, अभी अभी वाक्य बता देता हूँ, गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के गए इनको, क्या बोल के गए कि भैया कांग्रेस के अंदर आज की स्थिति के अंदर राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, वो किसी तरीके का कोई फैसला लेने में समर्थ नहीं है, उनमें राजनीतिक बुद्धि नहीं है और उनके फैसले उनके गनमैन और गार्ड लेते हैं और वो लोगों से मिलते नहीं है, उनके आसपास में अनुभवहीन लोग हैं जिसकी वजह से आज कांग्रेस की स्थिति हो रही है। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा कांग्रेस के लोग आगे श्याम सुंदर जी भी मेरी बात से समर्थन करेंगे, सारे लोगों की फौज खड़ी हो गई और ये गिनवाना चालू कर दिया कि कांग्रेस ने हमने गुलाम नबी जी को हमने 6 बार सांसद बना दिया और विधायक बना दिया और इतने टाइम पे ये दे दिया। अरे भाई, गुलाम नबी आजाद जी के लिए भी आपने उनको आगे दिखा के और अल्पसंख्यकों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वोट बैंक आपने लिया है ना। आज ये गालियां हम ऐसी स्थिति तो नहीं करते, आप कुनबा अपना संभाल नहीं रहे हो, आपका अंतर्कलह आप देख नहीं रहे हो। और अगर आप अभी भी नहीं देखना चाहते जोधपुर में जिस तरीके से ओबीसी की राष्ट्रीय बैठक हुई है और जिस तरीके से बूथ अध्यक्षों का सफल कार्यक्रम हुआ है और आंख पे अगर आप पट्टी बांध के बैठा रहना चाहते हो तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आप मत देखो, आप नहीं देखना चाहते हो युवाओं को, इन्होंने कहा हाँ युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, इन्होंने कौन से युवाओं को दिया है प्रदीप जी, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने के लिए बोल के 30-30 हजार भी माफ नहीं किए इन्होंने सोसाइटी के। किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है राजस्थान में वो दिख नहीं रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, किस तरीके से एक व्यक्ति का गला काट दिया जाता है उदयपुर के अंदर, किस तरीके से करौली के अंदर दंगे भड़काने वाले लोगों की होता है, किस तरीके से टोंक के अंदर दंगे करने वाले जिनके नाम जब रिपोर्ट दर्ज होती है वो मुख्यमंत्री जी के घर के ऊपर रोजा का इफ्तार खोल रहे होते हैं। तो ये राजस्थान की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं, ये देख नहीं रहे, आंख में पट्टी बांध के थोड़ी बैठी है राजस्थान की जनता। पिछली बार 24 थे, अब की बार 11 के भी इनके आते पत्ते नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर नहीं देखना चाहते तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है प्रदीप जी, ये तो इनको खुद का कुंभा। और अगर ये इसमें खुश है कि मान लीजिए कि वसुंधरा जी से गृह राज्य मंत्री का शब्द निकल गया, अगर राजेंद्र जी इसी में खुश रहना होना चाहते हैं तो मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ, होते रहो खुश। अगर यही निकल गया और लीटर का पेट्रोल जब मंच पे खड़े होके बोलते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल के परिपक्व बालक जब बोलते हैं मंच पे खड़े कि हमारी सरकार में 20 रुपए लीटर आटा था, आपकी सरकार में 50 रुपए लीटर आटा है, हम आलू जमीन के अंदर लगता है या ऊपर लगता है उनको पता नहीं होता है, आलू किससे सोना निकालने की मशीन लगाने वाले होते हैं। तो इतने अगर मैं इस तरीके से कहूंगा राजेंद्र जी तो आपको पता है कि ये जो टाइम है डिबेट का वो कम पड़ जाएगा कि मंच पे किस तरीके से नहीं, ये इस मुद्दे पे डिबेट भी नहीं है कि वहां पर लेटर